दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुद्धा ज्ञान में आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध के उपदेशों में सबका हित करो एक प्रमुख शिक्षा थी जो उन्होंने अपने जीवन में बार बार दोहराई। बुद्ध का मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह अपने विचार, वचन और कर्म से दूसरों का भला करे। दूसरों के लिए अच्छा करने का यह भाव न केवल दूसरों को सुख और शांति प्रदान करता है, बल्कि स्वयं के जीवन में भी आंतरिक शांति और संतोष लाता है। बुद्ध ने समझाया कि जब हम दूसरों का भला करते हैं, तो हम अपने मन की कठोरता और अहंकार को कम करते हैं, जिससे करुणा और प्रेम की भावना विकसित होती है। बुद्ध ने हमेशा अपने अनुयायियों को यह सिखाया कि सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के हों। सबका हित करने का अर्थ है अपने आसपास के लोगों के दुखों को समझना और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। यह दूसरों की भलाई के लिए किए गए छोटे छोटे कार्यों में भी परिलक्षित हो सकता है, जैसे किसी की मदद करना या जरूरतमंदों को सहायता देना। इस तरह के कार्य न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि हमारे भीतर दया और मानवता की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। सबका हित करो का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि वास्तविक सुख और शांति तब ही प्राप्त होते हैं जब हम स्वार्थ से परे जाकर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। बुद्ध के अनुसार जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो यह अच्छाई हमारे जीवन में भी लौटकर आती है। यह एक ऐसा चक्र है जिसमें हम जितना अधिक दूसरों का हित करते हैं, उतनी ही अधिक शांति और आनंद हमें प्राप्त होती है। बुद्ध की यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हमारा जीवन दूसरों के साथ जुड़ा हुआ है, और जब हम सबके हित की कामना करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में अपनी मानवता का निर्वाह कर पाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक व्यक्ति जिसकी मन में अनेक प्रश्न थे, गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसका मन अशांत था और वह अपने जीवन में विभिन्न उलझनों से घिरा हुआ था। आत्मा का अस्तित्व, मृत्यु के बाद जीवन, सृष्टि का निर्माता, स्वर्ग और नरक की अवधारणाएं और ईश्वर के होने या न होने जैसे प्रश्न उसके मन में घूम रहे थे। वह इन प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते थक चुका था, लेकिन उसे कहीं भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाया था। जब वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेरे हुए थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं और प्रश्नों को लेकर बुद्ध के पास आए थे, और बुद्ध बड़े धैर्य के साथ उन सभी की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे थे। बुद्ध का शांति और धैर्यपूर्ण व्यवहार देखकर व्यक्ति पहले तो हैरान हुआ, फिर उसने सोचा कि इतनी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में बुद्ध को क्या रुचि हो सकती है। उसे लगा कि बुद्ध जैसे ज्ञानवान व्यक्ति को इन सांसारिक समस्याओं में उलझने के बजाय आत्मिक साधना में लगे रहना चाहिए। काफी देर तक बुद्ध को लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते देख उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, और उसने बुद्ध से पूछा, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? क्यों न आप अपने ज्ञान में लीन रहे और इन समस्याओं से मुक्त हो जाएं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, केवल एक साधारण इंसान हूं। और यदि ज्ञान इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो जाए कि वह दूसरों की पीड़ा को समझने में असमर्थ हो, तो ऐसा ज्ञान अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की यह बात सुनकर व्यक्ति की सभी उलझनें एक ही क्षण में दूर हो गईं।
उसने समझा कि सच्चा ज्ञान वह है जो लोक कल्याण में सहायक हो और उनका निवारण करे। उस दिन से व्यक्ति की सोच और आचरण दोनों बदल गए। वह समझ गया कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह दूसरों की भलाई और सेवा में लगा हो। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के दुख को समझे और उनका समाधान करने के लिए तत्पर हो। आत्मकेंद्रित ज्ञान जो दूसरों की पीड़ा को नजरअंदाज करता है, वह किसी काम का नहीं होता। ज्ञान का सार्थक उपयोग तभी है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो, तभी वह अपने पूर्णता को प्राप्त कर सकता है।